भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म के एक अद्भुत प्रतीक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता आदि के बारे में गहराई से जानने को मिलता है। उनके उपदेश और विचार सदियों से मानव को जीवन जीने की सही दिशा दिखा रहे हैं। फिर चाहे वह गीता का संदेश हो या उनके जीवन के प्रेरणादायक विचार, श्री कृष्ण के विचार आज भी प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचनों और अलौकिक ज्ञान के आधार पर संसार को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण के विचार सुख, शांति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही जीवन है। पुरानी वस्तु एवं परिस्थितियों का त्याग करने पर ही जीवन में कुछ नया हो सकता है। जिस प्रकार पुराने घर का त्याग करके नए घर में निवास करने पर प्रसन्नता होती है, ठीक उसी तरह जर्जर एवं वृद्ध हो चुके शरीर का मोह त्याग देना चाहिए एवं नए शरीर रूपी घर में निवास करने की प्रसन्नता होनी चाहिए। आसक्ति ही सब दुखों का मूल है। मनुष्य जीवन में अनेक दुख भोगने के बाद भी हम मोह के वशीभूत होकर वस्तुओं एवं परिस्थितियों में आसक्त रहते हैं। इस आसक्ति एवं मोह के कारण ही मनुष्य वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाता है। इस कारण कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, परंतु फिर भी मैं किसी प्राणी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है। कर्मों की गति गहन है। जिस प्रकार बछड़ा गायों के समूह में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। कर्मों को भुगतने के लिए मनुष्य को बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को धर्म पूर्वक आचरण करने चाहिए। संसार के सारे संबंध स्वार्थ से बंधे हुए हैं एवं स्वार्थ की पूर्ति हेतु ही प्रेम दृष्टिगोचर होता है। वास्तविक प्रेम आत्मा और परमात्मा का ही होता है। ईश्वरीय प्राणी मात्र का सच्चा हितैषी है। काम, क्रोध एवं लोभ तीनों नरक के द्वार हैं। कामना से लोभ की उत्पत्ति होती है। कामना पूर्ण नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से ज्ञान शक्ति का नाश होता है। अहंकार करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। कोई भी अच्छा कार्य करने से नहीं डरना चाहिए। जीवन को परोपकार में बिताना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा समय आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। जय श्री कृष्ण।